राधे 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 बच्चों और बच्चों क्या हाल चाल। चलो बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, पढ़ाई करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का आर्टिकल नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज़ पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। चलो भैया शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है ना, बढ़िया से। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज आप जो कुछ हो किस वजह से हो? जो भी आपके ऊपर काम किया गया, आज हमारी जो औकात है, आज हम जो कर सकते हैं वो हमारी एनर्जी होती है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ कुछ हिसाब किताब अगर आप रिलेट करो तो पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा होता है। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं बढ़िया से, बहुत ढंग से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ भूल ना जाओ तो कुछ मेन बातें जो इस चैप्टर में काम आने वाली हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, साफ सीधी सी बात। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं की जाती। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों, वाई, क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? सर कर दो ना प्लीज। नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी। हाँ, तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ना बेटा, वही एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में तो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है? एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। तो फिर जो एनर्जी, जो स्टोरेज की वजह से जो एनर्जी होती है, जब वो लॉस्ट ही हो गई तो फिर एनर्जी बची कहाँ? है ना। तो एनर्जी तो लॉस्ट हो गई हीट की फॉर्म में। तो इसीलिए इसको किसके लिए डिफाइन करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, जिनकी वजह से एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो एनर्जी को स्टोर ही नहीं कर सकते, वो तो हीट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस्ट कर देते हैं। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहली बात क्या बच्चों, आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को स्टोर नहीं करते, हीट की फॉर्म में लॉस्ट कर देते हैं। इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है बेटा, वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं बच्चों वर्क डन। अब वर्क डन तो कोई भी कर सकता है। अब एनर्जी की एक फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो वर्क डन तो सभी करते हैं, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो वर्क डन तो सबके लिए डिफाइंड है। वर्क डन का बेसिक मीन होता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। अब अगर वो कोई भी फोर्स करेगा तो वो उसके नाम उसके हिसाब खाते में, उसके बही खाते में लिख जाएगी, ठीक है ना। कोई भी वर्क डन देखो, हमने वर्क किया एक्सटर्नल फोर्स, हमने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया? एनर्जी को पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट कर दिया। फ्रिक्शन क्या करेगा? एनर्जी को हीट की फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो बहुत सारे वर्क डन होते हैं, और वर्क डन से अपने को सिर्फ इतनी बात समझनी है कि वर्क डन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में किसी भी प्रकार का चेंज करना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, मैग्नीट्यूड चेंज करना, ये सब क्या होते हैं बेटा?
वर्क डन, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स करे तो वो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करें तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, और वो कोई एक्सटर्नल एजेंट करे तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो ये दूसरा पॉइंट भी हो गया हमारा बढ़िया से, बहुत सुंदर, क्या बात है, मजा आ गया भाई। हाँ, थर्ड पॉइंट, इन कंजर्वेटिव फील्ड मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, in it energy only changes from kinetic to potential and potential to kinetic while work is done with the help of force। अब वर्क कौन करता है, फोर्स करता है। और जब कंजर्वेटिव फील्ड में बात हो रही है तो क्या होता है कि तमाम तरह की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, जिस भी तरह की होगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे कई तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई, मोटी मोटी बात कर रहे हैं हम कि कंजर्वेटिव फोर्सेज जब लगते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, पोटेंशियल कम होगी तो काइनेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों का सम मिला के देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, कांस्टेंट। तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है वो किसके लिए कंजर्व रहती है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स ही तो वो एजेंट है भाई, इसको तो कहते हैं वर्क डन। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है वर्क डन। ये करता कौन है, ये फोर्स। इसका मतलब फोर्स, एनर्जी और वर्क डन का बहुत गहरा नाता है बच्चों। और इसी रिलेशन को अगर आपने समझ लिया तो बस मजा माछो, मौजी आ गई। अच्छा चलो भाई, सर ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सर होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है बेटा, जब कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, जब कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है तो वो दौड़ता है, या ऐसे दौड़ता है। तो जब एनर्जी का यूज मोशन में होता है, यूटिलाइजेशन होती है जब एनर्जी की, तब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब तब आती है पिक्चर में काइनेटिक एनर्जी, तब आती है काइनेटिक एनर्जी। और जब एनर्जी को स्टोर किया जाता है, जब एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उसको कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए लिखी ये बात कि काइनेटिक एनर्जी इंप्लाइज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। देखो इसको, ये चौक को नहीं गिराऊंगा मैं, दूसरी देखता हूं, बेकार वाली देखता हूं, बेकार वाली, ये रही बेकार वाली। ओ ये देखो पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको अगर यूज करने लगे, इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, mgh। अब इसका यूटिलाइजेशन अगर होना शुरू होगा, भाई अब ये एनर्जी क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, बैठी है सर, यूटिलाइज हो गई किस, तो फिर क्या देखने को मिली हमें, काइनेटिक एनर्जी। और इसको ऊपर ले आए, स्टोर हो गई एनर्जी, ऊपर ले जा रहे हैं तो एनर्जी स्टोर होती जा रही है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को। किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। यस, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, ये भी आ गया। अच्छा, जब हम सिस्टम पे वर्क करते हैं, किसी सिस्टम के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, जब किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है तो वर्क उस सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की जा रही है। जब किसी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है मतलब क्या है कि उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो यानी कि एनर्जी स्टोरेज बढ़ रहा है। तो जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब हम लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि जो हम वर्क करेंगे वो वर्क उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि पहले कम थी, बाद में बढ़ गई। जब भी आप इसका चेंज निकालोगे, डेल्टा यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो फाइनल की वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल की कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव। ये छोटी छोटी बातों को बेटा इतनी ही सिंपलिसिटी से समझ लेना, बाद में फिर समझ में नहीं आती है ज्यादा तीरंदाज बनने के चक्कर में। इसको पूरा बेसिक से समझना इस बात को। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जब सिस्टम वर्क करता है, जब सिस्टम वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और डेल्टा यू की वैल्यू क्या आती है उसमें, नेगेटिव।
अच्छा, सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम क्या चाहता है? सिस्टम ये चाहता है कि हर चीज़ स्टेबल हो जाए। जितने भी नेचुरल सिस्टम्स हैं वो ये चाहते हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं वो ये चाहते हैं कि चीज़ जिस पे भी वो कोई फोर्स लग रहा हो नेचर का, वो चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाए। तो जब वर्क डन बाई द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम ये ऐसे वर्क करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए फाइनल। तो उस केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, इनिशियल ज़्यादा थी। उस केस में डेल्टा निकालोगे आप, डेल्टा यू, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, इनिशियल ज़्यादा है, कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज इक्वल्स टू डेल्टा यू कैसा आएगा उसमें? नेगेटिव। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि सिस्टम जो वर्क करेगा तो एनर्जी यूज होगी, रिलीज होगी, एनर्जी यूज हो जाएगी, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ाई जाएगी, उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और डेल्टा यू क्या आएगा बच्चों? हमारा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। हाँ ठीक। चलो बेटा, ये बातें याद रखना, ऐसे मत सोचना, इनको हर बात को एनालाइज करना, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना हर चीज को, ठीक है। 6th पॉइंट, when all the particles of a system are placed in such a way that there is no interaction between them, then potential energy is zero or potential energy is equal to zero at infinity। देखो इस पॉइंट का मतलब, जब किसी सिस्टम के कोई पार्टिकल्स हैं, है ना, जैसे एक पार्टिकल यहां रखा है, एक पार्टिकल यहां रखा है, जब इन पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, ये यहां रखा हुआ है, ये यहां रखा हुआ है, एक कोई मतलब ही नहीं, अरे तू कौन? मैं नहीं जानता, तू कौन? मैं नहीं जानता। तो जब इनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है तो इन पार्टिकल्स के बीच में कोई एनर्जी नहीं है, जैसे हैं वैसे पड़ेंगे। तो जब पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, ना तो कह रहे हैं कि आओ आओ, ना कह रहे हैं कि जाओ जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो कोई वर्क डन ही नहीं है, तो कोई एनर्जी नहीं है ना, कुछ काम करने की कैपेसिटी ही नहीं है इनके अंदर। तो जब कोई पार्टिकल सिस्टम के इस तरह से रखे होंगे, उनके बीच में आपस में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? जीरो। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। इसीलिए कंसेप्ट माना गया कि जो इन्फिनिटी पर एक पार्टिकल से कोई पार्टिकल दूसरा इन्फिनिटी पर रखा है, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? जीरो। क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है, उन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, आप देखो, जब दो पार्टिकल्स, कम से कम दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी डेवलप होता है। सिंगल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिंगल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि अगर एक आइसोलेटेड पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो बेचारा क्या एनर्जी की बात करोगे इससे? एनर्जी की बात तो जब करेंगे जब दूसरा आएगा, या तो उससे उसका अट्रैक्शन का फोर्स होगा या उसका रिपल्शन का फोर्स होगा, तब ना कंसेप्ट आएगा एनर्जी का। जो अकेला है, ना किसी से मतलब है, ना बात कर रहा, ना चीत कर रहा, ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर मिनिमम 2 बॉडीज, मिनिमम 2 एंटिटीज, मिनिमम 2 पार्टिकल्स, मिनिमम 2 एंटिटीज। सिंगल एंटिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। सिंगल एंटिटी के लिए किसको डिफाइन कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को। हाँ ठीक, चलो से पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया पॉइंट सर, मजा आ गया। अच्छा, 7th पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिफाइन। देखो इसमें क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की डिफाइन करी गई है कि उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क किया गया है, उस वर्क को ही उस पोटेंशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे इन दोनों भैयाओं को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम से मस्त, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लो ये दोनों एक दूसरे के पास आना भी नहीं चाहते, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हट तू हट, तो अब क्या करेंगे हम कहेंगे पास कैसे नहीं आओगे, हम लेके आ रहे हैं। हम कौन? एक्सटर्नल एजेंट।
हम कौन? एक्सटर्नल एजेंट। अब हम इसको पास लेके आ रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, ये दूर जाना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं इस पे वर्क, और इसकी क्या कर रहे हैं, वर्क करने से क्या हो रहा है, इसकी पोटेंशियल बढ़ रही है। जैसे इनको छोड़ोगे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। हमने क्या किया, इसको पकड़ के लाई, बांध दिया, इनको ऐसे करके बांध दिया, लव, अब तुम साथ रहोगे, है ना। तो जो वर्क किया मैंने इनको, भाई ये इन्फिनिटी पे था, ये इन्फिनिटी पे था, मैं इसको पिक्चर में लेके आया, मैंने इससे कहा बेटा पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात, बोले साहब मेरे ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, ना मैं किसी पे लगा रहा, ना कोई मेरे पे लगा रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही नहीं। मैंने कहा अच्छा चल भैया तू आजा। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे, हाँ भाई अब तो लग रहा है फोर्स, सर अब तो लग रहा है एनर्जी बढ़ रही है सर, बढ़ रही है सर, इसको दूर करो दूर करो, ताकत एनर्जी, ये हो रहा है, ये हो रही, देखो हम पास लेके आ रहे हैं ना, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है, और जितना हम वर्क ज़्यादा करते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये जो फील कर रहे हो ना आप, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये इसको प्यार करता है, ये इसको बुला रहा है आओ तो मेरे पास, और हम इसको ज़बरदस्ती ले आ रहे हैं। तो अब इस केस में क्या कर रहे हैं, हम इनको पास पास नहीं आने दे रहे, हम इन पे वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। यानी कि दो प्यार करने वालों को दूर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, दो नफरत करने वालों को पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि नेचर कहता है कि अगर दो प्यार करने वाले होंगे तो जब मिल जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और नफरत करने वाले दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और अगर हम इसका अपोजिट करें, दो नफरत करने वालों को पास लाएं और दो प्यार करने वालों को दूर ले जाएं, तो ऐसा खुद से तो होगा नहीं, हमने किया, हमने एनर्जी लगाई, वो एनर्जी इनके बीच में स्टोर हो गई, और अगर इनके बीच का फील्ड कंजर्वेटिव हुआ तो जितनी हमने एनर्जी लगाई वो पूरी पूरी एनर्जी स्टोर हो गई, है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गए, ठीक है नहीं, ठीक है। तो हमने फोर्स लगाया, पूरी एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो प्यार करने वाले होंगे वो पास आ जाएंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, जो नफरत करने वाले हैं वो दूर चले जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए जितनी पोटेंशियल होगी पूरी वो कन्वर्ट होती, जितनी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल से काइनेटिक, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उतनी काइनेटिक बढ़ती जाएगी, है ना, ये कंसेप्ट है। अच्छा, है ना। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, किसी सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है या जो वर्क डन करना पड़ता है, किसी सिस्टम को फॉर्म करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, जो एनर्जी लगती है वर्क डन करने में, उसे हम कहते हैं उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंट एंगल्स बता रहा हूं मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज आर ऑलवेज, देखो कंजर्वेटिव हम नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना, हम कंजर्वेटिव नहीं है, हम कंजर्वेटिव किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में बनते हैं, हम कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स नहीं है भाई, दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम तो एक्सटर्नल हैं। अब वो एक दूसरे को प्यार करें नफरत करें वो उनका आपस का मामला है, अगर हम कुछ इंटरफेयर करते तो हम कौन है, एक्सटर्नल, और हम कंजर्वेटिव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, हम कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। हम तो जो है हम तो जैसे किसी की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है तो हम उसको 100 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं उसकी, है ना, एक्स्ट्रा दे देंगे कहीं से भी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, जो नेचुरल फोर्सेज हैं, जो नेचुरल फोर्सेज हैं, है ना। तो जो इंटरनल नेचर कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वो हमेशा इस तरह से लगते हैं कि वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल फोर्सेज हैं, नेचर की बात मानेंगे, नेचर कहेगा कि सबकी क्या होनी चाहिए, हर चीज़ स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए तो सबकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये लग जाते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करने में, इनकी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करने में। इसीलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत, इसको मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, याद समझ लेना इसको ढंग से, समझ लेना इसको ढंग से। धरती माता से लेके दूर जा रहे हैं इस चौक को, धरती माँ तो कह रही है, धरती माँ और ये चौक एक दूसरे को प्यार करते हैं, कहते हैं हमें पास पास आ जाने दो, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम रहने दो। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ाते बढ़ाते, है ना। हाँ।
दो चार्ज हैं, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो ये कहेगा तू हट, तुम दूर हटो, पोटेंशियल एनर्जी कम करो अपनी, इन्फिनिटी पे चले जाओ। तो जितने भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ये हमेशा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को कम रखने की कोशिश करते हैं और इसको हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश में करते रहते हैं और सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू, देखो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो नेचुरल एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नेचुरल एनर्जी नहीं है। काइनेटिक तो हम भी दे दें, इसको फेंको उसको फेंको भाई साहब एनर्जी लाए, लेकिन जो नेचर की एनर्जी है ना बेटा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और नेचर उसको क्या करना चाहता है, कम से कम रखना चाहता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और ये कैसी होगी, माइनस की, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मतलब, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देते हैं, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। जहां पर यू का मतलब क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर यू का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये सारे पॉइंट्स अपने को समझ में आए। अभी 2-3 पॉइंट और बाकी हैं, फटाफट से बेटा इसको नोट करो, स्क्रीन पॉज करके एक एक बात को नोट करो और एक एक बात को महसूस करो, हंसी मजाक में मत लेना किसी भी चीज़ को, इसलिए हम करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हाँ चलो फटाफट नोट करो उसको जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम भजन गा रहा हूँ, हमेशा उल्टा सोचते हो। चलो अगला पॉइंट, एक बात तो आपने 11th में पढ़ी होगी, इसको याद रख लेना, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं, है ना। वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये ध्यान रखना है ना, 11th में पढ़ाया था, एक बार फिर 11th के लेक्चर देख लेना फिर वर्क पावर एनर्जी का, अगर दो और अच्छे समझना हो तो। वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगला पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ये बातें बहुत काम आने वाली हैं आगे, नहीं तो फिर ध्यान रखना, फिर जो भी इसको ये सोचेगा सही तो छोटी छोटी बातें इन पे ध्यान नहीं देगा तो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है, एक गारंटी है मेरी। कभी समझ में नहीं आने वाली फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स पता ही है आपको, फोर्स इज द सोर्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी, एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी, हम टोटल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। 11th पॉइंट, इसको 9th पॉइंट में ही लिख लो, इसको 9th का ए, नहीं तो फिर तुम कहोगे सर ज्यादा पॉइंट हो गए, बी सी। वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्सेस, जब बात आ जाए
कि हम भी फोर्स लगा रहे हैं और नेचर भी फोर्स लगा रहा है, और हम दोनों फोर्सेस, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसे बोलते हैं वर्क एनर्जी, जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये 9th पॉइंट हो गया। 10th पॉइंट देखो, मान लो बच्चों ये पार्टिकल ये मैं m1 m2 ले लेता हूं, मैं m1 m2 ले लेता हूं, है ना? अच्छा, ये इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पे है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोनो मतलब नहीं, इन दोनों का एक दूसरे से कोनो मतलब नहीं, काहू ना अच्छे ओके आ ओ नो, कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं इसको इधर ले आया, चल बे इधर आ जा, इसको मार पीट के ले आया। अच्छा, इसकी तो पोटेंशियल 0 थी, तो बेचारा कुछ इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहता, मैं इसको यहाँ पर ले आया, यहाँ पे रह गया, मस्त अपने बैठा हुआ है चुपचाप, जाएगा कहाँ? इस पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना दूसरा, आगे यहाँ पे किसी तरह से मान लो। अब अगर मैं इसको पकड़ लूं कि बेटा जाने नहीं दूंगा तेरे को, और दूसरे मास को मैं लेके आऊं ऐसे, जैसे ही मैं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर लाया, तुरंत क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे देखेंगे, मास मास, तो इनको देखते ही इनके मन में भावनाएं आ जाएंगी, जैसे ही एक दूसरे को देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसके पीछे पास भागने की कोशिश करेगा, ये इसके पास भागने की कोशिश करेगा, है ना? और हम इसको भागने नहीं देंगे, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते इसको लेके आएंगे, आओ 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 आओ, यहाँ ले आए आर डिस्टेंस पर, ये m1 ये m2, इनकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे माइनस GM1 m2 अपॉन आर, माइनस GM1 m2 अपॉन आर, ठीक है ना? हाँ, देखो हुआ क्या, माइनस क्यों लिखा? देखो जब हम इसको पास लेके आ रहे हैं, हाँ, तो ये एकदम से ये m2 उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इसको हमने, तू हटना मत यहां से, मैं बता रहा हूं, चुपचाप ही बैठा रहे बेवकूफ। अब इसको लेके आए हम, तो ये एकदम से इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, शॉक, लेकिन अपन क्या करेंगे ना, जितना ग्रेविटेशन का फोर्स लगा हमने भी क्या किया, उतना ही फोर्स लगाया इस तरफ, और इसको बहुत धीरे धीरे लेके आए, बहुत धीरे धीरे, मतलब जितना फोर्स ग्रेविटेशन का लग रहा है उतना ही हमने लगा दिया, और बहुत इतनी आहिस्ते आहिस्ते लेके आ रहे हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन ना हो, इसके अंदर क्या ना हो, एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो पास कौन लेके आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पास कौन लेके आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पास कौन ला रहा है, सिस्टम ला रहा है, इनके बीच का फोर्स ला रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ला रहा है, तो जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो एनर्जी तो कम होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी, तो फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, इनिशियल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो इसको हम लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो जब एक दूसरे को पास आ रहे हैं तो वर्क कर कौन रहा है, आप इसको छोड़ो एक सेकेंड, ये आपको कंफ्यूज करेगा, इस बात को छोड़ो, ऐसे समझो, जब ये पास पास आ रहे हैं तो पास पास लाने का वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पास पास ला रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो U इज इक्वल टू माइनस GM1 M2 अपॉन R, तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कम होगी। वही अगर मैं आपको बात करूं कि एक Q1 चार्ज
इन्फिनिटी पे एक Q2 चार्ज, जब ये इसको यहाँ ले आए Q1 को, और अगर Q2 को हम लाएंगे बेटा, तो Q2 को इसके पास लाने में वर्क हमें करना पड़ेगा। वर्क किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। और हम जो वर्क करेंगे, अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मान लो इसको खींच के हम यहाँ तक ले आए r डिस्टेंस पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी u इज इक्वल टू प्लस की k Q1 Q2 अपॉन r, k Q1 Q2 अपॉन r। अब देखो इस केस में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, और इस केस में देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, मैं कह रहा हूं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स लो आप। ठीक है, तो वर्क हमने किया और इन्होंने किया, तो बेसिकली हुआ क्या? वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जब ये इन्फिनिटी पे थे तो जीरो थी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब इन्फिनिटी पे थे तो क्या थी? जीरो, है ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी ऐसे केस में? मैं कह रहा हूं किसी ने भी वर्क किया, मैं एक्सटर्नल इंटरनल की बात ही नहीं कर रहा, बाहर में जाओ। वर्क डन कैसा हुआ? कैसी एनर्जी बची? एनर्जी कैसी बची? एनर्जी कम हुई ना। एनर्जी क्या हुई? कम हुई। तो यू फाइनल क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यू इनिशियल यू माइनस फाइनल करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सीधी सीधी बात समझ लो इसको। इधर पास पास लाने में क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़ रही है। पास पास लाने में क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़ रही है। तो यहां पर जो एनर्जी आएगी, जो डेल्टा यू आएगा, ठीक है, जो डेल्टा यू आएगा, तो वो क्या आएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियल ये इन्फिनिटी पे थे, तो इन्फिनिटी पे तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यू फाइनल हमारा मिल गया हमें प्लस के Q1 Q2 अपॉन r। अच्छा, बिल्कुल टेंशन हटाओ दिमाग से। ठीक है, ये डेरिवेशन में अभी करा रहा हूं। ठीक है, इस आर्टिकल में भी ये डेरिवेशन आएगा। आप इतनी बात याद रखो कि जब ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम क्या कर रहा है? दोनों पार्ट चार्जेस को, दोनों मासेस को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है। तो वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो एनर्जी कम होगी, यानी कि एनर्जी यूज होगी, है ना। तो एनर्जी यूज होगी तो एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो जब चेंज निकालेंगे एनर्जी का हम इन्फिनिटी पे और इसमें, तो एनर्जी क्या होगी? प्लस की होगी, माइनस की होगी? माइनस की। देखो इन्फिनिटी पे जीरो थी, अब वर्क जैसे ये सिस्टम ये दूसरे के इंटरेक्शन में आई तो वर्क किसने किया? सिस्टम ने किया। तो सिस्टम ने वर्क किया तो एनर्जी और कम हो गई। तो जीरो से और कम कितनी होगी? नेगेटिव ही तो होगी भाई। इन्फिनिटी पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। इन्फिनिटी पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। जब ये दोनों इंटरेक्शन हुआ इन दोनों में, तो वर्क किसने किया है? वर्क किया है ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो यानी कि वर्क किया है सिस्टम ने। तो जब सिस्टम ने वर्क किया है तो वो एनर्जी वर्क करने में खर्च हुई, तो फाइनल एनर्जी और कम होगी। यानी कि पहले अगर जीरो थी और एनर्जी और कम हो जाएगी, तो जीरो से कम कितनी होगी? माइनस। जीरो से कम कितनी होगी? माइनस। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको इतनी एनर्जी प्लस की दे दें, तो ये M1 M2 कहाँ चले जाएंगे? इन्फिनिटी पे, एक दूसरे से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे आ जाएंगे। वैसे यहां देखो आप, इन दो सेम चार्जेस को पास लाने में वर्क किसने किया? हमने। तो हमने जब इस सिस्टम पे वर्क किया तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। पहले एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी थी? जीरो थी पहले। अब हम पास में लेके आए तो एनर्जी बढ़ गई, और जीरो से अगर बढ़ेगी तो क्या आएगी? प्लस। तो इसकी एनर्जी होगी k Q1 Q2 अपॉन r। तो यानी कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल्स में, किसी डिस्टेंस पे रखे होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे हम? माइनस जी M1 M2 अपॉन r। और जब भी दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होगा तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे प्लस के Q1 Q2 अपॉन r, प्लस के Q1 Q2 अपॉन r। इसका मतलब ये नोट करो इसको फटाफट, इस बात को नोट करना कि
इसको नोट करना कि इन फॉर्मिंग ए सिस्टम, 10th पॉइंट लिखो फटाफट, चलो मैं बोल रहा हूं। इन फॉर्मिंग ए सिस्टम इफ पार्टिकल्स attracts each other, if particles attracts each other, then finally system forms, and work is done by the system, in that case potential energy becomes negative, and if particles repels each other, and they brings close to each other, then work is done on the system, hence potential energy of the system, increases, and it becomes positive, तो U इज इक्वल टू प्लस KQ1Q2 अपॉन R। ठीक है, चलो यही तो पढ़ी अपन ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। सेकंड आर्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, the potential energy due to charged particles, the potential energy due to charged particles is called electrostatic, डेरिवेशन भी कराऊंगा इसका, चिंता मत करो, है ना। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये माइनस क्यू 1 Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? प्लस KQ1Q2 अपॉन R। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मिटाने के लिए हमेशा जब चार्जेस को रखो तो विद साइन रखने हैं। कैसे रखने हैं? विद साइन रखने हैं। और कंसेप्ट लगाओगे तो हर बार आप यही सोचोगे कि सर ये दोनों एक दूसरे को दूर करना चाह रहे थे, मैं इनको जबरदस्ती पास लेके आया, तो सर मैंने इनके पे वर्क किया, तो सर इनकी एनर्जी बढ़ गई, तो सर मैंने इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को प्लस लिख दिया। जब आपसे पूछा जाए कि बेटा आपने ये तो नेगेटिव चार्ज है, बेटा ये नेगेटिव चार्ज को आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैसे लिख दी, तो आप क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे आप कि सर ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, सर मैंने पकड़ के इनको ज़बरदस्ती R डिस्टेंस पे लाके बिठा दिया, तो वर्क मैंने इस सिस्टम पे किया, तो जब मैंने वर्क किया तो सर इसकी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई सर, तो जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई तो पॉजिटिव,
है ना? तो क्या हो गया? पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये Q1 Q2 जब इन्फिनिटी पे थे तो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क किया गया वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। वो इस सिस्टम की क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये Q1 Q2 एक दूसरे से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे थे, इनको r डिस्टेंस तक पास लाने में जो हमने वर्क किया वो वर्क इस दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। वही ये वर्क है कि Q1 Q2 अपॉन R। तो कोई तुमसे पूछेगा अच्छा तुमने इतना वर्क किया, तो तुम्हें अगले टॉपिक में डिराइव करके बताना पड़ेगा हाँ हमने इतना वर्क किया। ऐसे भी समझ सकते हो कि सर इसकी तो इन्फिनिटी पे 0 थी, हमने वर्क किया, हम इनको पास पास लेके आए, इसकी एनर्जी बढ़ी, तो सर पहले 0 थी, मैंने इतना वर्क कर दिया, तो फाइनल कितनी हो गई? 0 प्लस इतना। आप कैसे भी कह सकते हो, आप इसको किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना? कि भाई ये माइनस माइनस ये इन्फिनिटी पे थे, मैं इसको पास लेके आया, इनकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितनी थी? 0। तो मैंने इनको r डिस्टेंस तक लाने में वर्क किया, वो वर्क मेरा इनकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? फाइनल माइनस इनिशियल, जो अब की है, और माइनस इनिशियल। इनिशियल मतलब जब इन्फिनिटी पे थे, तो इन्फिनिटी पे थे तब तो 0 थी, इन्फिनिटी पे थे तब तो क्या थी? 0। तो डेल्टा यू कितना हो गया? के Q1 Q2 अपॉन R। और कैसा मिला हमें? प्लस का। कैसा मिला? प्लस का। बात बेटा फील इसको जरूर करो, इस बात को समझो कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने प्लस क्यों लिखी? माइनस क्यू एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इनको पास पास रखने में अपने को वर्क किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। तो जब हमने वर्क किया सिस्टम के ऊपर, तो हमारा वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई के Q1 Q2 अपॉन R। आगे इसका आपको डेरिवेशन करा दिया जाएगा अभी। अच्छा, अगर ये Q1 और ये Q2 ये दोनों प्लस के हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? तब भी उतनी लिखोगे, प्लस के Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल। लेकिन अगर एक प्लस और दूसरा माइनस, तब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? तब ये तो एक दूसरे को पास लाएंगे, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो वर्क कौन करेगा? वर्क सिस्टम करेगा। तो सिस्टम वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी। तो माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। इस वाले का माइनस लग गया यहाँ पे, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml2 t-2, ml2 t-2। ठीक है बच्चों, चलो नोट करो इसको। चलो बच्चों, आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, ठीक है? इसके बाद हम अगले लेक्चर में इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, है ना? और फिर इस फॉर्मूले डिराइव करने के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलो। और तो सब बढ़िया से मज़े कर रहे हो तुम लोग, मज़े करते रहो, मेहनत करते रहो बेटा, है ना? बस कभी भी मुसीबतों से घबराना नहीं। मुसीबतों का सॉल्यूशन, मुसीबतों को वही जीतता है जो मुसीबतों को फाड़ के आगे निकलता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल घबराने का नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने अंदर के ताकत को जिंदा रखो। जब हमारी आत्मा ये सोच लेती है कि हो नहीं पाएगा, तो बेटा वो कभी हो ही नहीं सकता। करता वही है जो ये कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, जीवन में जो व्यक्ति अपनी असफलता के लिए दूसरे लोगों पर इल्जाम मढ़ता है, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हिसाब से पूरी दुनिया कभी नहीं चलने वाली, इसलिए वो कभी सफल होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी सफलता तो दूसरे लोगों पर डिपेंड कर रही है। जब पूरे दुनिया उसके हिसाब से चलेगी तब वो सफल होगा।
तो ऐसे लोग सफल नहीं होते बेटा, ठीक है ना। कोई छोटी मोटी कुछ चीज़ें हासिल कर लेना सफलता नहीं है। सफलता होती है जो डिटर्मिनेशन, हम यहाँ बैठ के हम जिस भी कंडीशन में हैं, जो भी हमारी परिस्थिति है, हम उसी में हर वो चीज़ हासिल करके दिखाएंगे जो हम चाहते हैं, इसे कहते हैं सफलता, ठीक है ना। और अपने ऊपर भरोसा। ठीक है बच्चों, राधे राधे। चलो बच्चों, अपना ध्यान रखना बेटा, बढ़िया से मेहनत करना। और आज के लेक्चर में इतना ही अपन पढ़ाते हैं बेटा, फिर अब नए लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, गुड बाय।